नमस्कार। मौसम बदल रहा है, राइट? और इसके साथ ही वापसी हो रही है उन कंफ्यूजिंग, वायरल और संक्रामक बीमारियों की। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम इन्हीं बीमारियों के पीछे का असली विज्ञान डिकोड करने वाले हैं। चलिए, बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ऐसा होता क्या है कि मौसम में हल्का सा बदलाव आते ही हमारा शरीर इतना वल्नरेबल, इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? मतलब अचानक से ये बीमारियां इतनी तेजी से कैसे फैलने लगती हैं? तो इसे समझने के लिए आज हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। मौसम का असर, हवा में मौजूद खतरे, दूषित खाने पीने का प्रभाव, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां और अंत में इनसे बचने का सबसे अचूक तरीका। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और डायरेक्ट ट्रिगर की, यानी मौसम में बदलाव और उससे होने वाले संक्रमण की। देखिए, होता क्या है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, ये इन वायरसेस के लिए एक बहुत बड़े कैटलिस्ट यानी एक तरह से बूस्टर का काम करता है। तापमान में जो अचानक उतार चढ़ाव आता है, वो इन कीटाणुओं को पनपने का एकदम परफेक्ट माहौल दे देता है। और फिर देखते ही देखते ये संक्रमण लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा उन खतरों की बात करते हैं जो हमें नजर नहीं आते, यानी हवा में मौजूद श्वसन और वायु जनित बीमारियां। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम आम भाषा में फ्लू कहते हैं। अब ये कोई मामूली सर्दी खांसी नहीं है। ये एक ऐसा वायरल संक्रमण है जो सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपकी नाक, गले और सीधे फेफड़ों पर सटीक हमला करता है। अगर आप इसके लक्षणों को देखें तो ये काफी सिस्टमैटिक होते हैं। तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में बुरी तरह खराश और वो भयंकर बदन दर्द और थकान। ये सारे लक्षण मिलकर इंसान की पूरी एनर्जी को एक डिस्चार्ज्ड बैटरी की तरह बिल्कुल निचोड़ लेते हैं। लेकिन हवा से फैलने वाले इन खतरों में अगर कोई सबसे गंभीर है तो वो है कोविड-19। इसका भी मेन टारगेट हमारा श्वसन तंत्र ही है, लेकिन जिस तेजी से ये फैलता है और जो इसका प्रभाव है, वो इसे एक बेहद खतरनाक और जानलेवा श्रेणी में डाल देता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर आप तुलना करें तो जहां फ्लू में आपको सामान्य बदन दर्द और खराश होती है, वहीं कोविड-19 में सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने लगती है। और हाँ, वो एक खास लक्षण, स्वाद और गंध का पूरी तरह गायब हो जाना। यही वो चीजें हैं जो कोविड को फ्लू से बिल्कुल अलग और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। अब मान लीजिए किसी को सामान्य वायरल बुखार हो गया, तेज तपिश और भारी कमजोरी महसूस हो रही है, तो रिकवरी के 3 सबसे पक्के और सेफ कदम क्या हैं? पहला, शरीर को पूरा आराम दें। दूसरा, खूब सारा पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। और तीसरा, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से ही सलाह लें। खैर, ये तो हुई हवा की बात। लेकिन क्या होगा जब संक्रमण हमारे शरीर में हमारे ही खाने या पीने के जरिए पहुंच जाए? चलिए, दूषित भोजन और पानी से होने वाले आंतरिक खतरों को देखते हैं। यहाँ संक्रमण का पूरा रास्ता ही बदल जाता है। अब खतरा फेफड़ों पर नहीं, बल्कि सीधे हमारे पाचन तंत्र पर है, जिसे हम पेट का फ्लू या गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। वो असल में बाहर की गंदगी या दूषित पानी के हमारे शरीर के अंदर जाने का सीधा सीधा नतीजा है। और इसके लक्षण बहुत तेजी से असर दिखाते हैं। लगातार उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द। इन सब के कारण शरीर से पानी इतनी तेजी से बाहर निकलता है कि डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी का सबसे बड़ा और इमीडिएट खतरा बन जाता है। इसी कड़ी में एक और नाम आता है टाइफाइड। अब यहां एक बहुत ही क्रूशियल मेडिकल डिफरेंस समझना जरूरी है। पहले हमने जिन वायरल बुखारों की बात की, टाइफाइड उनसे एकदम अलग है। यह पूरी तरह से एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जिसका कारण है सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टाइफाइड को आप कैसे पहचानेंगे? इसकी सबसे बड़ी निशानी है एक ऐसा बुखार जो लगातार कई दिनों तक टूटता ही नहीं है। साथ ही भयंकर पेट दर्द, कमजोरी और इंसान की भूख का पूरी तरह से खत्म हो जाना। चलिए, अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और उन खतरों की बात करते हैं जो हमारे आसपास उड़ रहे हैं और बीमारी को सीधे हमारे खून में इंजेक्ट कर देते हैं, यानी मच्छर जनित बीमारियां। आप सामने दी गई जानकारी में देख सकते हैं कि कैसे मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छरों से फैलने के बावजूद एकदम अलग लक्षण दिखाते हैं। मलेरिया जहां आपको कंपा देने वाली तेज ठंड के साथ आता है, वहीं डेंगू में प्लेटलेट्स का खतरनाक तरीके से गिर जाना सबसे बड़ा अलर्ट है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और एम्पावरिंग हिस्से पर, यानी रोकथाम। कैसे इन बीमारियों को शरीर में घुसने से रोका जाए।
चाहे बीमारी हवा से फैले, पानी से या मच्छरों से, इन सभी का सामना करने का सबसे सॉलिड तरीका एक ही है, हमारी अपनी सतर्कता। बेसिक साफ सफाई, सही और पौष्टिक खान-पान और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सही इलाज। यही चीज़ें हमारे शरीर के लिए एक अल्टीमेट ढाल, एक शील्ड का काम करती हैं। इस मास्टर चेकलिस्ट पर नजर डालिए। ये हर उस बीमारी का सल्यूशन है जिसकी हमने आज बात की। मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना, भीड़-भाड़ से बचना, हमेशा साफ पानी पीना, मच्छरदानियों का इस्तेमाल, आसपास पानी जमा ना होने देना, पूरे कपड़े पहनना और सबसे जरूरी, समय पर अपना वैक्सीनेशन पूरा करना। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए। क्या हमारी रोजमर्रा की वो बेसिक साफ सफाई की आदतें वाकई इतनी मजबूत हैं कि इन मौसमी बीमारियों को रोक सकें? क्या वो सच में एक पक्के कवच की तरह काम कर रही हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। यही इन बीमारियों को हराने की दिशा में हमारा पहला और सबसे मजबूत कदम होगा।